चंद्रयान-3 की लैंडिंग से ठीक पहले कैसे होंगे हालात, कितना होगा तापमान, यहाँ जानेंगे सब कुछ। एक ऐसा सपना जो अब साकार होने वाला है, एक ऐसा सपना जिसे हर भारतीय पिछले 40 दिनों से रोज देख रहा है, एक ऐसा सपना जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बरसों में गढ़ा है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के फाइनल मोमेंट से हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज की शाम भारत चांद पर होगा। 140 करोड़ देशवासी बड़ी बेसब्री से शाम 6:04 का इंतजार कर रहे हैं। भारत अपने यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला है। दोस्तों, दशकों पहले देखा गया एक सपना आज पूरा होने वाला है। ऐसे में आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे जब अपना लैंडर उतरेगा तो उस समय चांद का मूड कैसा होगा, वहां पर क्या कोई बड़ी हलचल होगी, तापमान कितना होगा और स्पीड कितनी होगी। आइए ऐसे हर सवाल का जवाब आपको बताते हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनने के लिए कमर कस चुका है कि यूं कहिए बस कुछ घंटों की दूरी पर है। बस वो शुभ घड़ी आने वाली है। शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। हालांकि इसरो के इस मिशन की चुनौतियां कम नहीं हैं। अब असली इम्तिहान की घड़ी आने वाली है। असली वो 15 मिनट आने वाले हैं जिस 15 मिनट में बड़े बड़े मिशंस धराशायी हो जाते हैं। जिस 15 मिनट में हमारा चंद्रयान-2 भी ध्वस्त हो गया था, जिस आखिरी 15 मिनट में लूना 25 क्रैश कर गया था, वही 15 मिनट अब चंद्रयान के लिए आने वाली हैं। और इस बार इसरो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो जानते हैं कि हालात कुछ भी हो जाएं, लेकिन चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। चंद्रयान-2 की विफलता से भारत ने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए इस बार इसरो ने अपने विक्रम के पैरों को काफी मजबूत बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की लैंडिंग वेलोसिटी भी झेल सकता है ये, जबकि इसकी रफ्तार 1 किलोमीटर से भी कम रहने वाली है। खबरों के मुताबिक मिशन ऑन टाइम चल रहा है। ऐसे में इसरो के साथ पूरा देश उत्साह से भरा हुआ है। स्पेस में धरती जैसा वातावरण न होने से लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चुनौती भरा काम होती है, इसलिए यान की रफ्तार स्लो करना आसान नहीं होता और यही सबसे मुश्किल काम होता है। जिस समय लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरेंगे, उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ेगा। वहां तापमान 54 डिग्री सेल्सियस से लेकर -203 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। लैंडिंग के दौरान इसके इंजन फायर से चांद की सतह पर गर्म गैसों के धूल का प्रवाह उल्टी दिशा में हो सकता है। यह भी एक तरह की चुनौती ही होती है। मिशन कंट्रोल और यान के बीच हर संदेश को आने जाने में कुछ मिनटों का वक्त लगता है, इसलिए आप तत्काल कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि एंटीना पर मिल रहे सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। ये पल बेहद कीमती और मुश्किल भरे होते हैं, क्योंकि लाइव ट्रैकिंग लोकेशन से सारा खेल सिग्नल का होता है। अगर सिग्नल आपको टाइम से नहीं मिलेगा तो आपके एक्शन भी समय पर नहीं हो पाएंगे। आखिर पलों में विक्रम लैंडर 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर के उस क्षेत्र की पहचान करेगा जो उसके उतरने के लिए बेहतर जगह होगी। शाम 5:45 के करीब थ्रस्टर स्पीड को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के करीब पहुंचने पर विक्रम की स्पीड कम कर दी जाएगी। विक्रम के पैर किसी पैसेंजर प्लेन की तरह बाहर निकलेंगे और इस तरह करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को अपने कंधे पर लिए विक्रम 6:04 बजे लैंड कर जाएगा। सफलतापूर्वक लैंड करने के बाद रोवर प्रज्ञान सतह पर उतरेगा, वहां पर घूमेगा। कामयाब लैंडिंग होने पर इसरो यानी भारतीय विज्ञान की टीम इतिहास रच देगी। इस तरह स्पेस सेक्टर में भारत का डंका एक बार फिर से दुनिया में बच जाएगा। साल 2019 में जब चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया गया था, तब उसमें सालों की मेहनत के साथ करोड़ों का खर्च भी शामिल था, लेकिन मिशन जैसे ही अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचा, इसके साथ एक हादसा हो गया और हमारा चंद्रयान-2 मिशन यहीं पर फेल कर गया। लेकिन भारत और इसरो ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से चांद पर जाने की योजना बनाई और 4 सालों में भारत ने चांद पर जाने के लिए एक ऐसा मिशन तैयार कर दिया जिसमें ऐसा मानो इंजन और सेंसर लगाए गए हैं कि किसी भी हालात में फेल नहीं हो सकता। साथ ही इसे किसी भी देश के द्वारा हराया नहीं जा सकता और न ही किसी देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे टक्कर दी जा सकती है। रूस ने भी 2023 10 अगस्त को अपने मिशन को लॉन्च किया था और साथ ही तभी लूना 25 की कुछ गलतियां भी सामने आने लगी थी। दूसरी तरफ हमारा चंद्रयान-3 जो कि महीनों से चांद की तरफ सफर कर रहा है, उसमें अभी तक एक भी टेक्निकल दिक्कत सामने नहीं आई है। ये बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहा है जैसी हमारे वैज्ञानिकों ने कल्पना की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के वैज्ञानिकों को पहले ही सरकार की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि लूना 25 को किसी भी हालात में भारत द्वारा भेजे जाने वाले चंद्रयान से पहले
चांद की सतह पर लैंड करवानी पड़ेगी। इसलिए रूस के वैज्ञानिकों ने रूस से ही लूना 25 की स्पीड इतनी ज्यादा कर दी थी। इसलिए रूस का लूना 25 जल्द ही फेल भी हो गया, क्योंकि स्पीड ज्यादा होने से कंट्रोल की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। जबकि भारत के चंद्रयान 3 में ऐसे कई मोनो इंजन लगाए गए हैं जो कि न कि चांद के पास पहुंचते ही ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं, बल्कि चांद के पास पहुंचते ही चंद्रयान 3 की स्पीड को बहुत अधिक धीमा करना पड़ता है, जो काम भारत के द्वारा बनाए गए मोनो इंजन खुद ही कर लेते हैं। अब जानते हैं इस मोनो इंजन में आखिर ऐसा क्या है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का समय आ गया है। अब न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। चंद्रयान मिशन अपनी सफलता से बस 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 अगस्त यानी आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला है। इसके लैंडिंग करने वाले 15 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यही सबसे खतरनाक 15 मिनट होते हैं। क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 के साथ भी इन्हीं 15 मिनट में हादसा हो गया था, जिसके बाद से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था और हमारा चांद पर पहुंचने का सपना एक बार टूट गया था। लेकिन सपनों में जान होनी चाहिए, वो फिर से उठ खड़े होते हैं और यही कर दिखाया इसरो ने। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ भी कह चुके हैं कि चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री तक झुका हुआ है और 23 अगस्त की शाम को इसका लंबवत होना बहुत जरूरी है, इसका सीधा होना बहुत जरूरी है। चंद्रयान 2 ने इसे लंबवत करने में टेक्निकली समस्या सामने आई थी, लेकिन लैंडिंग का प्रोसेस आज शाम 5:45 पर शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें पहला चरण होगा रफ ब्रेकिंग फेज, दूसरा एल्टीट्यूड होल्ड फेज, तीसरा फाइन ब्रेकिंग फेज और चौथा टर्मिनल डिस्टेंस फेज है। दोस्तों लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के सफर को सफल बनाने के लिए भारत के लोगों ने पूजा अर्चना तक करना शुरू कर दिया है। लैंडिंग के आखिरी वाले 15 मिनट इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ देशवासियों के लिए बेहद खास हैं, बेहद मुश्किल हैं, बेहद गौरवपूर्ण हैं, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 आखिरी 15 मिनट में ऐसे कई बदलाव करने वाला है जिसकी अभी तक न तो देशवासियों को खबर है और न ही विदेशी स्पेस कंपनियों को इसके बारे में कोई जानकारी है। वैसे जो गलतियां हमने चंद्रयान 2 में की थी वो दूसरे देशों से लग रहा है कि चंद्रयान 3 में भी ठीक वही गलतियां और सेम इंजन डाला गया होगा, लेकिन दूसरे देशों के वैज्ञानिक ये भूल गए हैं कि गलतियों से सीखना भारत ने सीख लिया है। लेकिन इसरो ने यह भी सबसे छिपाया है कि किसी भी देश के पास ये जानकारी है ही नहीं, कि किसी देश की स्पेस एजेंसी के पास भी ये जानकारी नहीं है कि हमारा चंद्रयान ऐसा कौन सा इंजन लेकर उड़ रहा है जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री को इसरो पर और उनके द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 पर इतना कड़ा विश्वास है। लैंडिंग के पहले चरण में रफ ब्रेकिंग कर चंद्रयान 3 की स्पीड कम कर दी जाएगी और ये चरण लगभग 690 सेकंड का होगा, यानी कि लगभग 11.5 मिनट का। उस समय चंद्रयान 3 की गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी, जो कि रफ ब्रेकिंग के बाद घटकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक हो जाएगा। विक्रम लैंडर की स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन से 4 इंजन फायर किए जाएंगे। चंद्रयान सिर्फ 690 सेकंड में लगभग 745 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा और जहां उसकी ऊंचाई चांद की सतह से सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाएगी। दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने की तैयारी पूरी कर चुका है और लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को स्कैन कर रहा है। इससे लैंडिंग के लिए एक सही जगह को चुना जा सके ताकि वहां उबड़ खाबड़ जैसी जगह न हो, वहां पर कोई बड़ा गड्ढा ना हो, वहां पर कोई बड़ी चट्टान न हो या फिर कोई ऐसी जगह न हो जहां से रोवर बाहर ही ना आ सके। वहां पर फिर विक्रम लैंडर आसानी से लैंड करेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 डिस्टेंस ऑपरेशन शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और ऐसे में इसरो इसमें कोई दखल या फिर कोई फेरबदल नहीं कर पाएगा। लैंडर अपने हिसाब से खुद सुरक्षित स्थान पर लैंड करेगा और यही सबसे बड़ी गलती थी चंद्रयान 2 में, क्योंकि भारत ने जब अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो उसके पास लिमिटेड एक्सेस थे। बहुत सारे एक्सेस इसरो के हेड ऑफिस में थे जिनको सही समय पर एक्टिवेट करने में देरी हो गई और फिर उससे हमारा संपर्क टूट गया। जब भारत का चंद्रयान 2 चांद के बहुत नजदीक पहुंच गया था तब उसका सारा एक्सेस इसरो ने ले लिया था और वो खुद उसे धरती से ऑपरेट कर रहे थे। इसलिए चंद्रयान 2 को वो चीज दिख रही थी जो इसरो को नहीं दिख रही थी और इसरो अपने हिसाब से उतारने के कारण ही चंद्रयान 2 फेल हो गया। जबकि चंद्रयान 3 को अब पूरा एक्सेस दे दिया गया है और खुद ये स्कैन कर सकता है और नीचे आने वाली जमीन को देख सकता है कि जमीन कैसी है, वहां पानी है या फिर बड़े गड्ढे तो नहीं। इनके पहले स्कैन करके फिर एक सुरक्षित जगह पर वो उतर जाएगा। लैंडिंग के लिए चांद की
सतह पर ऐसी जगह की तलाश की जा रही जहां पर गहरी खाइयां न हो। इस रॉकेट से चांद की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट भी किया जा सकता है। ये आपको दूरदर्शन या फिर इसरो के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब जो भी सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा है कि ऐसा क्या है चांद के साउथ पोल पर, जहां भारत ने अपने 3 मिशन भेज दिए हैं और फेल होने के बाद भी भारत फिर से वहां जाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस और अन्य देश भी चांद के साउथ पोल पर जाना चाहते हैं और अभी हाल ही में रूस का लूना 25 वहां जाकर क्रैश कर गया है। तो दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर कुछ ऐसा छिपा है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है और चांद के साउथ पोल पर क्या क्या है इसका पता चंद्रयान 3 जल्द ही लगा लेगा और हमारे पास चांद से जुड़ी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन और रहस्य होंगे जो आज तक अनसुलझे थे, क्योंकि चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर 14 दिनों तक वहां रहकर साउथ पोल के रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। तो दोस्तों, आज का दिन यानी 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान लैंड करने वाला है। आखिरी 15 मिनट में आप भी इसकी सेफ लैंडिंग की प्रार्थना कीजिए और भगवान से मांगिए कि इसकी सेफ लैंडिंग करवा दें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।